फादर का प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होगा तो वो क्या करेगा, आधा आधा देगा, यही करेगा ना। लेकिन इस फादर ने बेईमानी की। फादर ने क्या किया, उसका जितना भी प्रॉपर्टी था उसका बंटवारा किया। अब बड़ा वाला बेटा को घर दिया तो छोटा वाला बेटा के पास क्या है, कुछ भी नहीं। एक को सारा प्रॉपर्टी मिला जितना था, तो सड़क पर कौन गया, बी। अब हमको ये बता दो तुम लोग, किसमें से बड़ा कौन छोटा कौन, तो हम मान जाए। देखो VERB, इसमें 4 गो लेटर है, SPEECH, इसमें 6 गो है। तो छोटा कौन हुआ, घर, बड़ा कौन हुआ, क्लियर। अगर घर में स्पीच है तो बाहर कौन होगा, घर। समझिए पहले, अगर घर में स्पीच है तो बाहर कौन होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर स्पीच है तो बाहर कौन होगा। छोटा वाला शांत रहेगा या घर में इन करने का कोशिश करेगा, पक्का करेगा, 100% करेगा। नहीं करेगा तो बाहर से ईटा पत्थर बम तम जो मिलेगा मारते रहेगा, मर जाओ तुम भी। इन करने का कोशिश करेगा ना, छोटा इन करने का कोशिश करेगा, छोटा वाला इन करने का कोशिश करेगा, कोई दिक्कत। इन से याद रखना इंग, इन से क्या याद रखना, इंग। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। इन दोनों में छोटा बेटा कौन सा, घर, बड़ा कौन सा, स्पीच। घर में कौन रहेगा, स्पीच। घर किस चीज का होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का होता है। किस चीज का होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का होता है। यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मिला वो क्या होगा, स्पीच। बाहर जो मिला वो क्या होगा, वर्ब। अभी हम एक पहेली पूछने वाले हैं। अभी एक पहेली है, एक फादर, एक क्या है, फादर है, इसका 2 पुत्र हैं। हमारे यहाँ पिताजी होते हैं, फादर नहीं होते हैं, अंग्रेज है। कौन है, अंग्रेज है। इसका एक बेटा है ए, दूसरा बेटा है बी। फादर ने क्या किया, उसका जितना भी प्रॉपर्टी था उसका बंटवारा किया। तो जब भी दो, अगर एक फादर का अगर प्रॉपर्टी में बंटवारा होगा तो हिस्सा दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फादर का प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होगा तो वो क्या करेगा, आधा आधा देगा, यही करेगा ना। लेकिन इस फादर ने बेईमानी की। इस फादर ने बेईमानी किया यही कि जितना भी घर था, प्रॉपर्टी था, आम गाछ था, खेत था, जो भी था, सब जो है बड़ा वाला बेटे को दे दिया। किसको दे दिया, बड़ा वाला बेटा को दे दिया। और छोटा वाला को क्या दिया पता है, कुछ नहीं, निकलो घर से बाहर। अब बड़ा वाला बेटा को घर दिया तो छोटा वाला बेटा के पास क्या है, कुछ भी नहीं। अगर बड़ा बेटा घर में रहता है तो बाहर में रहने वाला कौन होगा, छोटा। अगर घर में ए रहता है तो बाहर में कौन होगा, पक्का बात है, कुछ चेंज तो नहीं हो सकता है ना। एक फादर, 2 संतान, ए बड़ा बी छोटा, संपत्ति का बंटवारा हुआ, ए को घर मिला, सारा प्रॉपर्टी मिला। अगर ए को घर मिला तो बी कहां पे रहेगा, बाहर में, कोई दिक्कत। ए को सारा प्रॉपर्टी मिला जितना था, तो सड़क पर कौन गया, बी। क्लियर है या नहीं। अरे मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है, हम अपनी बेटी को लिख दें तो बेटा के पास क्या मिलेगा, बड़म बाबा का घंटा, यही मिलेगा ना। अगर सारा प्रॉपर्टी ए का है तो बी को क्या मिला, कुछ भी नहीं।
अगर ये क्लियर हो गया तो अभी सेम चीज से रिलेटेड दूसरा पहली पूछेंगे। ये समझ में आ गया? सेम पहली पूछेंगे अभी फिर से। क्लियर है? फादर का नाम रिपोर्ट, दो इसके भी संतान है। एक का नाम है वर्ब, दूसरे का नाम स्पीच। अब हमको ये बता दो तुम लोग किसमें से बड़ा कौन छोटा कौन, तो हम मान जाए। बड़ा बेटा कौन, छोटा बेटा कौन? छोटा है वर्ब, स्पीच है बड़ा। हम क्यों मान लें? इसमें सर देखो इसमें 4 VERB, इसमें 4 गो लेटर है। SPEECH, इसमें 6 गो है। तो छोटा कौन हुआ? वर्ब। बड़ा कौन हुआ? क्लियर? यही एक तरीका है कि आप याद रख सकते हैं। आपको याद रखना जरूरी है। किस तरीके से समझा रहे हैं ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपको याद रहना चाहिए कि हाँ वर्ब छोटा बेटा या बड़ा बेटा? छोटा। स्पीच बड़ा बेटा या छोटा बेटा? बड़ा बेटा। प्रॉपर्टी किसको मिला था? स्पीच को। वर्ब को, बड़का को। घर कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का घर है। घर दैट मीन्स अंदर। तो अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच रहता है तो बाहर कौन रहेगा? अगर घर में स्पीच है तो बाहर कौन होगा? वर्ब। समझिए पहले, अगर घर में स्पीच है तो बाहर कौन होगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर स्पीच है तो बाहर कौन होगा? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? कोई दिक्कत? छोटा वाला शांत रहेगा या घर में इन करने का कोशिश करेगा? पक्का करेगा, 100% करेगा। नहीं करेगा तो बाहर से ईटा पत्थर बम तम जो मिलेगा मारते रहेगा, मर जाओ तुम भी। इन करने का कोशिश करेगा ना? छोटा इन करने का कोशिश करेगा। खून ईस्ट में भी रिपोर्ट का ही है, फादर एक ही है, तो दोनों में खून तो एक ही फादर का है। स्पीच भी रिपोर्ट, वर्ब भी रिपोर्ट। यहां तक का कहानी खत्म। छोटा वाला इन करने का कोशिश करेगा, कोई दिक्कत? इन से याद रखना इंग। इन से क्या याद रखना? इंग। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट यानी, अब ये समझो, ध्यान दे लीजिए। रिपोर्ट ये फादर के तौर पर हम तुमको केवल समझाने के लिए एक एग्जांपल लिए थे। इन याद रहेगा ना? इन करने का कोशिश कौन करता है? छोटा बेटा या बड़ा बेटा? छोटा बेटा। छोटा बेटा कौन है? वर्ब या स्पीच? वर्ब। स्पीच या वर्ब? वर्ब। वर्ब कहाँ रहता है, अंदर या बाहर? बाहर। तो बाहर में जो है वो वर्ब है, और वर्ब इन करने का कोशिश करता है। दैट इज टाइटल दोनों का सेम है। रिपोर्ट इन वर्ब, अनदर इज रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच क्या लेता है? रिपोर्टेड ईडी लेता है। वर्ब क्या लेता है? इन लेता है। रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। नाम याद रखना इन दोनों का। इसको समझने में कोई दिक्कत? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच पूछ ले एक बार। नरेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। नरेशन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? जो हम डायरेक्ट बोलते हैं।
डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? जो हम डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? जो हम बदल के या चेंज करके बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक बार फिर से, डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? जो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? जो हम लोग बदल के बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। नरेशन कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, अंग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। पहले को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इसमें से अंदर कौन रहता है? वर्ब या स्पीच? स्पीच। अंदर कौन रहता है? स्पीच। क्यों रहता है? क्योंकि वो बड़ा बेटा है। इन दोनों में छोटा बेटा कौन सा? वर्ब। बड़ा कौन सा? स्पीच। घर में कौन रहेगा? स्पीच। घर किस चीज का होता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का होता है। किस चीज का होता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का होता है। यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मिला वो क्या होगा? स्पीच। बाहर जो मिला वो क्या होगा? वर्ब। चलिए एक बार फिर से, पहले ये बताओ नरेशन बोलते किसको है? नरेशन किसको बोलते हैं? वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को जब कोई श्रोता किसी अन्य से अपने शब्दों में कहता है, नरेशन कहलाता है। नरेशन के कितने प्रकार होते हैं? नरेशन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? जो हम किसी और को डायरेक्ट बोल देते हैं, डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? जो हम बदल के बोलते हैं या चेंज करके बोलते हैं, उसको इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? दो। कौन कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत? इतना नरेशन में समझना था, इतना पार्ट्स होता है, इतना हिस्सा होता है। अभी बनाने के लिए एक भी चीज नहीं बना है, केवल समझाए हैं कि होता क्या है। अब ये इतना सारा चीज अगर कभी याद नहीं रहे तो किताब भी अगर खोल लोगे तो वहां पर भी तुमको यही सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा। फर्क केवल ये है कि बुक में बुक का लैंग्वेज है, हम तुमको अपने हिसाब से समझा दिए हैं।